Dear students, as we have discussed the concept, meaning, and features of cash flow statement in the previous videos, and we have also discussed that whether the preparation of cash flow statement is mandatory or not. In this video, we will discuss the importance of cash flow statement, the objectives of cash flow statement, and the limitations of cash flow statement. Objectives of cash flow statement. First, it shows the earning capacity of the firm. कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी फर्म के अर्निंग कैपेसिटी को दर्शाता है. इट इंडिकेट्स डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच कैश हैज़ बीन कलेक्टेड एंड डिफरेंट सोर्सेज फॉर विच कैश हैज़ बीन यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर. कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के अलग अलग सोर्सेज, तो कैश का अलग अलग सोर्स जिससे कि कैश आया हो और अलग अलग सोर्स जिससे कि कैश यूज़ हुआ हो उसको दर्शाता है. थर्ड, इट क्लासिफाइज कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कैश को 3 भाग में बांटता है. ये कैश के फ्लो यानी कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को 3 भाग में बांटता है, और वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में. इट शोज वेदर द कंपनी विल बी एबल टू पे डिविडेंड इन कैश और नॉट. इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड. कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी कंपनी को यह डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि वो कंपनी कैश में डिविडेंड देने के हालात में है या नहीं. अगर कंपनी के पास कैश इन हैंड या बैंक ज़्यादा होगा तो कंपनी कैश में डिविडेंड दे सकता है, और अगर कैश इन हैंड या बैंक अगर कम होगा तो कंपनी जो है डिविडेंड देने के हालात में नहीं है. तो ये किसी कंपनी के मैनेजमेंट को डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन कैश प्लानिंग एंड कंट्रोल सो दैट देयर आर नो शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी कंपनी के मैनेजमेंट को कैश प्लानिंग और कंट्रोल में हेल्प करता है, जिससे कि वो कंपनी के पास किसी भी समय कैश का सरप्लस नहीं हो, मतलब कि ज़्यादा कैश नहीं हो, और ना ही कैश का शॉर्टेज हो. इट इवेलुएट्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट ऑब्लिगेशंस सच एज लोन रिपेमेंट, डिविडेंड्स, टैक्सेस एक्सेट्रा. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा कोई कंपनी अपने लायबिलिटी का रीपेमेंट का आकलन आसानी से कर सकता है. जैसे किसी कंपनी को जो है लोन का रीपेमेंट करना है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के आधार पे अपने लोन का रीपेमेंट का एबिलिटी को आंक सकता है. या फिर किसी कंपनी को डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के आधार पे डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन आसानी से ले सकता है. A prospective investor consults the cash flow statement to ensure that his investment gets regular return in future. एक अच्छा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल फैक्टर को एनालाइज करता है, और फंडामेंटल फैक्टर में वो इन्वेस्टर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखता है. अगर वो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है कैश डिविडेंड, तो वो इन्वेस्टर जो है वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा जिसके पास कैश इन हैंड या कैश एट बैंक ज़्यादा हो. इट डिस्क्लोजेस द रीजन्स फॉर डिफरेंसेस अमंग नेट इनकम, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट ये नेट इनकम, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट
ये तीन में जो डिफरेंस होता है उसका रीज़न को डिस्क्लोज करता है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस मोर साइंटिफिकली। ये किसी कंपनी के मैनेजमेंट को कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द एंटरप्राइजेस। किसी कंपनी के फंड को अच्छे से अच्छे ढंग से इस्तेमाल हो सके तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के आधार पे ही संभव हो सकता है। तो आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव को समझा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के 10 ऑब्जेक्टिव को समझा। अब हम लोग, और ये 10 ऑब्जेक्टिव ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या लिमिटेशंस है। इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। सिंस कैश फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट कंसिडर नॉन कैश आइटम्स, इट कैन नॉट रिवील द एक्चुअल नेट इनकम ऑफ द बिजनेस। कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन को इग्नोर करता है। चूँकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये किसी बिजनेस का एक्चुअल नेट इनकम को दर्शाता नहीं है। जैसे कि डिप्रेसिएशन, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग डिप्रेसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस पेमेंट, ठीक है, इस टाइप का जो नॉन कैश आइटम है तो ये हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये किसी बिजनेस का एक्चुअल नेट इनकम को नहीं दर्शाता है। सेकंड, नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट एंड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन नॉट रिप्लेस फंड्स फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। Each of them has a separate function to perform, which cannot be done by the cash flow statement. Cash flow statement ये फंड फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का अपना एक अलग काम है, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये जो है फंड के मूवमेंट को दर्शाता है, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट भी जो है इनकम और एक्सपेंस को दर्शाता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट ये दोनों का अपना एक अलग काम है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इन दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकता या फिर सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। मैनिपुलेशन ऑफ कैश पोजीशन। द कैश बैलेंस एज डिस्क्लोज्ड बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट may not represent the real liquid position of the business, since it cannot be easily influenced by the managerial decisions by making certain payments in advance or by postponing payments. कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश बैलेंस शो होता है तो वो किसी कंपनी या बिजनेस का रियल कैश बैलेंस नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है तो वो कैश के बैलेंस को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? तो वो कंपनी का मैनेजमेंट जो है किसी को एडवांस पेमेंट अगर करता है तो कैश का तो एडवांस पेमेंट होने से कैश का आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर किसी का पेमेंट को पोस्टपोन करता है तो कैश का आउटफ्लो कम हो जाएगा। फोर्थ, नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द profitability. Cash flow statement is not suitable for judging the profitability of a firm, as non-cash charges are ignored while calculating cash flows from operating activities.
कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा किसी कंपनी का जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग जज नहीं कर सकते, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने में नॉन कैश आइटम्स को हम लोग इग्नोर करते हैं। नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। Ignorance of accounting concept of accrual basis. As cash flow statement is based on cash basis of accounting, it ignores the basic accounting concept of accrual basis. सबसे पहले हमें समझना होगा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें कि रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कि वो रेवेन्यू या एक्सपेंस जो है कैश में हो या नहीं हो। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसको हम लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे नहीं बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर उसका डीलिंग कैश में हो तो सिर्फ वो ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन अंडरस्टैंडिंग एनी टर्म इन दिस वीडियो, then you can message, call or email me. Thank you.